हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं मर्सिडीज कार की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। जो लोग मुझे काफी टाइम से जानते हैं इंस्टाग्राम पर, उनको पता होगा मैंने मर्सिडीज का चैलेंज लिया था दैट इन 180 डेज आई एम गोइंग टू बाय माय ड्रीम कार। एंड उस कार का जब मैंने चैलेंज लिया तो मैंने क्या ग्रोथ करी, क्या चीजें मैंने अचीव करी, क्या इम्प्रूव करा मैंने अपनी लाइफ में, और क्या प्रॉब्लम फेस करी, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोरी टाइम वीडियो जिसके अंदर मैं सारी चीजें शेयर करूंगी। एंड देयर आर सम लेसन्स जो मैंने खुद सीखे हैं इस चैलेंज के दौरान, सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने मर्सिडीज कार की डाउन पेमेंट कर दी है, नहीं कर दी है, मैंने मर्सिडीज ली है, नहीं ली है, सारी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज, जब मैंने मर्सिडीज का चैलेंज लिया था 180 डेज पहले, और अभी 180 डेज से काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। चीजें कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी। मतलब मर्सिडीज मुझे बहुत पहले से ही पसंद है। मतलब इट्स बीन मोर देन 2 to 3 years जब से मुझे मतलब मर्सिडीज का बहुत ज्यादा क्रेज है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा मर्सिडीज लेते हुए, एंड समटाइम आई फील लाइक आई डोंट नीड दिस कार। मतलब 2-3 साल पहले, लेकिन उसके बाद से आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन 2024। मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में, मैं कभी बाहर जा रही हूँ, मैं कभी नॉर्मल सी जगह पर जा रही हूँ जहाँ शायद आ भी नहीं सकती वो कार, वहां पे भी मुझे वो सारी चीजें नजर आ रही है। बार बार मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ, हम 5 स्टार जा रहे हैं, हर जगह जो मॉडल मुझे चाहिए वो सारी चीजें मुझे वहां पे दिख रही, नजर आ रही है। एंड देन आई डिसाइडेड कि दैट मैं डायरेक्टली शोरूम में जाऊंगी एंड मैं प्रॉपर तरीके से चैलेंज लूंगी। बिकॉज आई डोंट नो दैट मैं इसको अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जो मैं चैलेंज ले रही हूँ उस टाइम के अंदर मैं बाय कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रिएट सम चेंजेस इन माई लाइफ जो मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आई ऑलवेज अ काइंड ऑफ मैं हमेशा हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देखती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि 2024 में मैं मर्सिडीज का चैलेंज लूंगी एंड मैं ये कार 180 डेज के अंदर बाय करूंगी। बिकॉज आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम इन टू बिजनेस एंड वन ऑन वन कंसल्टेशन एंड मेंटोरशिप। जहां पर मुझे ये चीज फील होती है दैट इफ आई एम ड्रीमिंग अबाउट समथिंग आई कैन अचीव दैट। एंड मैंने पूरा एफर्ट लगाया, सारी चीजें करी। एंड उसके बाद ना मेरे को एक टाइम पे ना बहुत ट्रॉमेटाइज फील होने लगा। आई लव मर्सिडीज, स्टिल आई लव मर्सिडीज एंड आई वॉन्ट मर्सिडीज। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा इस कार की वजह से मेरे माइंड में ना बहुत प्रेशर आ रहा है चीजों को लेकर के। मैंने चैलेंज लिया, मैंने बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी, डिसिप्लिन के साथ करी, लेकिन जब बीच में मेरा डिसिप्लिन टूटने लगा, घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, फॉर एग्जाम्पल मम्मी की हेल्थ खराब है या मेरी हेल्थ खराब हो गई, मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे मेरे आप से मुझे मेरे से खुद से ज्यादा बहुत वो नेगेटिव वाइब्स आने लगी कि इफ आई एम टेकिंग एनी चैलेंज और इफ आई एम डूइंग समथिंग इन माई लाइफ, मैं उसको फॉलो ही नहीं कर रही हूँ। मैं कितनी इनडिसिप्लिन इंसान हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अपने अंदर बहुत कमियां नजर आने लगी, एंड उसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा दैट आई वॉन्ट बी एबल टू रीच आउट माई गोल। मैं नहीं बाय कर सकती अपनी ड्रीम कार। एंड फिर उसके बाद लकीली मैं हमेशा इस चीज से बिलीव करती हूँ, यूनिवर्स जो भी हमारी लाइफ में करते हैं, गॉड हमारी लाइफ में जो भी करते हैं वो हमारे बेस्ट के लिए करते हैं, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए करते हैं। तो जब भी ना मैंने अपनी कंपनी का ना एक ट्रिप था वो क्वालिफाई किया था, एंड दिस वाज फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप टू शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे, मैं भी गई थी, एंड हमने बहुत एंजॉय किया। तो वहाँ ना कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी ड्रीम कार बाय कर ली थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नॉर्मल कार बाय कर ली थी फॉर देयर एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए, कहीं भी उन्हें ट्रैवल करना है तो वो इजिली जा सके इस चीज के लिए। तो उन्होंने ऑलरेडी बाय कर रखी थी। तो मैंने ना सबसे सबका एक्सपीरियंस पूछा कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस। एंड मैं बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी क्योंकि मैंने चैलेंज ले रखा था, चीजें जिस तरीके से मैं चाह रही थी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही थी। मेरी इनकम तो हो रही थी, मैं प्रोग्रेस भी कर रही थी, बट द वे आई वांट, जो फास्ट रिजल्ट चाहिए था वो नहीं हो रहा था। मेरे अकॉर्डिंग मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा चल रहा था, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बेस्ट था। लेकिन उस कार को बाय करने के लिए जो अमाउंट चाहिए, जो टाइम लैप्स था, वो बहुत कम जा रहा था, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। मैं बहुत ट्रॉमेटाइज थी। तो फिर मैं जब आई वहां पर, तो हम सभी ऑब्वियसली हम बस से गए थे, दिल्ली से डायरेक्ट शिमला। तो फिर ना बहुत सारा टाइम था, ऑब्वियसली कोई बस में नहीं सोता है, तो हम सभी ने काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करा। फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी कार बाय कर ली है, मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस आफ्टर बाइंग योर कार। जो भी मॉडल आपको चाहिए था आपने बाय किया, लाओ हाउ आर यू फीलिंग नाउ।
बर्डन है। डाउन पेमेंट करके बहुत सारे लोगों ने कार बाय करी, और मोस्टली लोग डाउन पेमेंट करके ही बाय करते हैं। तो मैंने पूछा कि आप ईएमआई कैसे जा रही है, चीजें मतलब कैसे हो रही है सारी चीजें। सो मतलब मोस्ट ऑफ देम आर फुली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर लाइफ जस्ट बिकॉज दे आर पेइंग ईएमआई एवरी मंथ। मतलब जितना उनकी घर का खर्चा नहीं है उससे ज्यादा वो इसमें पे कर रहे हैं। एंड इट फील्स लाइक, मतलब मेरे को तो बिल्कुल ड्रेन कर दिया वो सारी चीजों को सुन करके, क्योंकि मेरे माइंड में भी था कि मैं डाउन पेमेंट से ही चीजें बाय कर लूंगी। एंड आई वुड से कि हाँ, अगर मैं डाउन पेमेंट से चाहती तो मैं बाय कर लेती। तो उस समय मैंने डिसाइड किया, नो आई एम नॉट गोइंग टू बाय विद डाउन पेमेंट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में एक दो लग्जरी आइटम बाय करे हैं, एक्सपेंसिव आइटम बाय करे हैं, जिनको मैंने फुल कैश पे बाय करा है, ठीक है, फुल पेमेंट करके आई मीन बाय करा है। तो मतलब मेरे को नेक्स्ट डे ना कोई बर्डन नहीं आया लाइफ में कि ओ अभी तो मेरे को ये चीज का लाइक ईएमआई देना है एवरी मंथ। नो, अगर मैं बीमार हो जाती हूँ, मेरी हेल्थ नहीं सही रहती, इट्स कम्प्लीटली फाइन, मैंने वो चीज खरीद ली है, नाउ डन, कोई इसके ऊपर पेमेंट नहीं करनी। इट्स लाइक लाइक दिस एटीट्यूड, लाइक आई बिलीव मेरे घर में सब लोग इसको फॉलो भी करते हैं, एंड मैं भी इस चीज को फॉलो करती हूँ कि कोई चीज लेनी है फुल पेमेंट करके ले लो वो चीज। आई नो अगर हम फाइनेंशियली अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन ले तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड चॉइस, बट आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, क्योंकि चीज खरीदने से ज्यादा मेरे लिए ना मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्योंकि अगर मैंने मर्सिडीज ले ली और इफ आई एम नॉट एबल टू पे ईएमआई एंड ऑल, एंड फिर वो जो मेंटल ट्रॉमा जब आता है ना, तो फिर उस कार से भी हेट होने लग जाता है, या जो भी लग्जरी आइटम यू वांट टू बाय उससे हेट होने लग जाता है। सो आई डिसाइडेड दैट कि मैं मतलब जब मैंने उन लोगों से डिस्कशन किया, चीजों से डिस्कशन किया, और जब मैं ट्रिप से घर आई, सो आई रियलाइज कि मैं कितना गलत थिंकिंग लेके चल रही थी कि जस्ट बाय विद डाउन पेमेंट एंड देन बाकी का होता जाएगा। नो, लाइक लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन अ ब्लिंक ऑफ आई, हमें नहीं पता। सो ऑलवेज मतलब एटलीस्ट 70% चीजें अपनी लाइफ में प्लानिंग से ही करनी चाहिए, रैंडमली नहीं करना चाहिए। 30% यू कैन डू रैंडमली वट एवर यू वॉन्ट, बट 70% चीजें फुल प्लानिंग के साथ ही होनी चाहिए। दैट्स हाउ यू विल अचीव रियल सक्सेस इन योर लाइफ, एज फार एज आई बिलीव। एंड नाउ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एग्जैक्टली मैंने क्या प्रोग्रेस करी, क्योंकि मैंने नेगेटिव पार्ट आपके साथ शेयर किया कि मैं बहुत ड्रेन हो गई थी, मेरा मतलब अंदर से मन नहीं था कुछ करने का, एंड मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी अपने आप को। लेकिन जब मैं वहां से आई और मैंने डिसाइड किया, और पता है मैंने थेरेपी सेशन भी लिया इस चीज के लिए, और ये मिस्टेक आप ना करो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब मेरे को ना मर्सिडीज से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा आई लव मर्सिडीज। मतलब मैं कभी भी मर्सिडीज देखने लग जाती हूँ ना, मेरा मतलब मेरा माइंड में मैं अपने आउट ऑफ सेंसेस चली जाती हूँ मर्सिडीज देख करके। आई डोंट नो क्या है उस कार में ऐसा। तो चलो लेट इट बी, उसको हटाओ। तो पता है फिर क्या हुआ, जब मैं घर आई तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैंने प्रॉपरली डायरी पेन लिया, मैंने सारी चीजें नोट डाउन करी कि एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। फिर मैंने डिसाइड किया अगर मैं डाउन पेमेंट करके चीजें ले लेती हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी, और अभी घर में जो प्रायोरिटी है मुझे उस पर भी ध्यान देना है, बिकॉज मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। वी आर 3 सिस्टर और मैं सबसे बड़ी हूँ। सो मतलब बेशक मेरे पेरेंट्स मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि घर की सिचुएशन क्या है, मुझे क्या चीजें देखनी है, क्या मैनेज करना है, और मैं चाह के भी कोई नेगेटिव या फिर कोई मतलब रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, बिकॉज माई फैमिली इज फर्स्ट प्रियोरिटी फॉर मी। एंड उसके बाद मेरे ड्रीम्स आते हैं एंड मेरी हैप्पीनेस आती है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं नहीं लूंगी ये कार। लेकिन फिर भी पता नहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्या मैं बोलूँ उसको, मेरे माइंड में से वो चीज़ निकल ही नहीं रही थी। आई वॉज लाइक कि मुझे चाहिए, अभी चाहिए, 180 डेज के अंदर ही चाहिए, नो मैटर वॉट। क्योंकि मैं चैलेंज ले रही थी और 100 डेज तक मैंने फुल्ली कंसिस्टेंटली काम करा, ठीक है। 100 डेज आई वॉज प्योरली कंसिस्टेंट, मैं हर दिन एक्शन ले रही हूँ, डॉक्यूमेंट कर रही हूँ अपनी जर्नी। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, जो मेरी मेन प्रोफाइल है अभी, जो मेन प्रोफाइल पे जाओगे, जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, यू विल सी दैट मतलब एक एक दिन को मैंने डॉक्यूमेंट कर रखा है। बाद में मैंने कुछ वीडियोस डिलीट भी कर दी थी, बिकॉज उसके अंदर मैंने कुछ इनकम एंड प्रूफ भी शेयर किया था, बट आई थॉट कि मुझे डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसी कुछ पॉलिसीज आ गई थी उस टाइम पे कि आप कोई भी सर्टेन नंबर नहीं दिखा सकते, अदरवाइज यू नो जो रील है वो डिलीट हो जाएगी। सो फिर मैंने खुद से उसको आर्काइव कर दिया, बट स्टिल देर आर सम वीडियोज आर देयर जिसमें मैंने एक्चुअली अपनी इम्प्रूवमेंट शेयर करी, अपने आप को डॉक्यूमेंट करते हुए चीजें शेयर करी। सो यू विल फाइंड माई वीडियोज देयर। तो मैंने फिर वो चैलेंज में मतलब मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी। अभी अब थेरेपी वाले सेशन उस पे आते हैं। तो मैंने जब थेरेपी सेशन लिया, क्योंकि मैं इतना ड्रेन आउट हो गई थी, वो 180 डेज में ही मुझे लेना था, मतलब मेरे अंदर ये था कि मैंने लिया है चैलेंज तो मुझे इतने दिन में ये चीज चाहिए, मैं नहीं कर पाई उसको। बट पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए, थेरेपी सेशन लेने के बाद मुझे ये फील हुआ कि
सी ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आप अभी चाहते हो तो आपको वो चीज़ अभी ही मिल जाए। मतलब यूनिवर्स की भी टाइमिंग होती है, गॉड की भी टाइमिंग होती है कि कब क्या चीज़ आपके लिए 1 मिनट, कब आपके लिए क्या चीज़ बेटर है, तो वो आपको जब भी मिलती है। नो मैटर व्हाट आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कभी-कभी कोई चीज़ें वो उस टाइम पे होना पॉसिबल ही नहीं है। देन थेरेपी सेशन लिया, मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, आई फील वेरी काम एंड थोड़ा सा मेरे को डिसिप्लिन फील हुआ एंड मैंने सेल्फ टॉक करना स्टार्ट किया एंड काफ़ी इम्प्रूव किया अपने आप को। बट जब मैंने रियलाइज करा वो चैलेंज को, जब मैंने एक एक करके चीज़ें देखी कि मैंने इतने टाइम में क्या प्रोग्रेस करी है 100 डेज में, 100 और 130 डेज समथिंग मैं कंसिस्टेंट थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बीमार हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इवन आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो उससे पहले हम चलते हैं, तो उससे पहले क्या हुआ बेसिकली, मैंने जब चैलेंज लिया, मैंने अपनी इनकम को इंक्रीज करा, अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड करा, अपना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करा एंड सबसे जरूरी चीज, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए देर आर सो मेनी लेसन्स। आई वॉज अनअवेयर, क्योंकि मैं उस समय मैंने बुक रीड करना बिल्कुल बंद कर दिया था, मैंने ना बुक रीड करना बंद कर दिया था। बट फिर जब मैंने चैलेंज लिया अपनी मर्सिडीज का, तो मैंने डिसाइड किया कि अगेन आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग बुक। मैंने काफ़ी सारी बुक रीड्स करी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी जो मुझे मेरे बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करेंगी। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न ऑलरेडी। मेरे पास काम की एक्सपर्टीज थी, मेरे पास काम की नॉलेज थी, इवन एक एक चीज़ से मैं बहुत अच्छे से अवेयर थी एंड ऑलरेडी आई हैव ट्रेन मोर देन 1000 पीपल, सो आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरी स्टेप। लेकिन फिर भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बिजनेस में आती हैं और कई बार हमें लगता नहीं है कि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस में। फिर मैंने अपना टाइम निकाल के उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करा, उनको अंडरस्टैंड करा, अपने अंदर और भी इम्प्रूवमेंट में लेकर आई, चाहे मेरे प्रेजेंटेशन में हो या फिर मतलब XYZ एनीथिंग, आई ऑलवेज मेक श्योर टू प्रेजेंट एवरीथिंग। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करी उस चैलेंज के दौरान। सो लाइक दिस इज अ गुड पार्ट। तो अभी मैं लेसन आपके साथ ये शेयर करूंगी एट लास्ट कि अगर आप कोई भी चीज बाय करते हो अपनी लाइफ में, कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, एक्सपेंसिव चीज, अब वो 10 वाली थ्योरी तो मैं नहीं आपको बताऊंगी और ना मैं अपनी लाइफ में फॉलो करूंगी इसको कभी, कि कोई चीज आपके पास 10 खरीदने की पॉकेट में मनी है तभी आप एक खरीदो। जब तक तो पता चलेगा हम ही निपट जाएंगे, राइट? सो इट्स बेटर कि एटलीस्ट कोई दो, मतलब कोई भी एक चीज आप ऐसी खरीदना चाहते हो एंड आपके पॉकेट में एटलीस्ट इतना अमाउंट होना चाहिए सफिशिएंट कि आप उसको 2 टाइम बाय कर सको, देन ओनली बाय 1 टाइम। सो इससे आपकी लाइफ की तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, प्लस आप अपना गोल भी अचीव कर लोगे, क्योंकि वी आर नॉट एनिमल्स, राइट? वी आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस की लाइफ में करियर होना, उनका लक्ष्य होना, गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जाने जाते हैं, राइट? वो हर तरीके से थिंकिंग कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, उनकी लाइफ में एक लक्ष्य होता है, गोल होता है, उन्हें जो अचीव करना होता है अपनी लाइफ में। So we are not meant to live life like live the life normally. We have some purposes, तो डेफिनेटली उसको अचीव करना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाई, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। तो हमेशा किसी ना किसी चीज का चैलेंज लो। ऐसे ही मैंने फिटनेस का चैलेंज लिया था, दैट आई वांट टू बी फिजिकली फिट। मैंने 10 to 12 kg अपना वेट कम किया था विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर। लाइक 3 to 6 मंथ के अंदर मैं कंसिस्टेंटली मैंने काम किया, इम्प्रूव किया। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, शायद आप कोई चैलेंज ले रहे हो, माइट भी आप उसको उस टाइम ड्यूरेशन में ना अचीव कर पाओ, बट इट डजेंट मीन कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते या वो चीज अनअचीवेबल है। क्योंकि पता है क्या होता है, हम आजकल ना सोसाइटी में या फिर आसपास या रील्स एंड इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से बहुत फैसिनेट हो जाते हैं कि कोई कोई चीज 2 दिन में अचीव कर ले रहा है, 3 दिन में अचीव कर ले रहा है, और वो अपनी अकम्पलिशमेंट शेयर कर रहा है। बट हमें नहीं पता कि उससे बैकएंड में सामने वाले ने कितनी मेहनत करी है। बट हम उस चीज से, उस आउटपुट को देख करके इतना फैसिनेट हो जाते हैं, और इसलिए हम इतने कम टाइम में वो ड्रीम करते हैं कि हम वो चीज अचीव कर लेंगे। दैट्स माई फॉल्ट। कोई भी चीज ना प्रैक्टिकली उसका टाइम लेके चलो। मैंने बहुत कम टाइम लिया था, इसीलिए मैंने अभी वो कार नहीं बाय करी है, ना मैंने डाउन पेमेंट अभी करी है, क्योंकि एट दैट टाइम मुझे लगा कि मैं डाउन पेमेंट कर सकती हूँ, बिकॉज माई पॉकेट वॉज अलाउिंग, समहाउ आई कैन अरेंज एंड आई कैन डू द डाउन पेमेंट। बट मैंने नहीं किया, एंड उसके कुछ टाइम बाद मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, एंड इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। एंड आई वॉज थैंकिंग टू गॉड कि थैंक गॉड मैंने कार नहीं बाय करी, बिकॉज आई वॉज एबल टू मैनेज ऑल द, मतलब जो भी घर में प्रॉब्लम चल रही थी। गांव वाले घर में कुछ रिनोवेशन करवाना था, दिल्ली वाले घर में कुछ करवाना था। बाय द वे, अभी हम लोग रेंट पर ही रहते हैं, मतलब अभी हमारा एक घर है जो दिल्ली में ही है, बट अभी हम वहाँ रहते नहीं, उसको हमने रेंट पे दे रखा है, ठीक है? तो मतलब वो काफी छोटा है, मतलब लमसम लाइक उसमें लाइक एक फैमिली ही रह सकती है, बट आई वांट कि थोड़ा स्पेस ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए अभी बच्चों की एजुकेशन भी है, सिस्टर्स की मेरे, और
मेरे लिए भी चीज़ें यहाँ से कहीं भी जाना आना बहुत ईज़ी होता है जहाँ पर हम अभी रहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर लिविंग ऑन रेंट हियर एंड वो हमने भी रेंट पे दे रखा है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अगर मम्मी को उसको रेनोवेट करवाना है, उसके ऊपर और बनवाना है तो मम्मी करवा सकती है। तो मैंने वहाँ वो सारे पैसे लगा दिए। मैंने कार में नहीं इन्वेस्ट करा। तो और वो हमारे घर की प्रायोरिटी भी थी और घर में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए। मैंने वहाँ वो मनी इन्वेस्ट किया, हेल्प किया मम्मी को, फादर को। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि अच्छा हुआ मैंने रैंडमली इन्वेस्ट करके नहीं बाय कर लिया, क्योंकि मेरे पास आस-पास मेरे लोग ना मुझे डाउन पेमेंट का पोस्टर शेयर करें, प्लस मर्सिडीज का जो सेल्स पर्सन था वो भी मेरे साथ फॉलो अप ले रहे हैं कि डाउन पेमेंट पे बाय कर लो, इतना ही पे करना पड़ेगा। बट जब मैंने ईएमआई का ऑप्शन देखा, कितनी सारी ईएमआई, लाइक 60,000 टू 70,000 पर मंथ। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि आई कैन पे, बट इसके अलावा मेरी घर में भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे देखनी है। तो मैंने चैलेंज लिया, मैंने कार नहीं बाय करी अभी तक, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय माई ड्रीम कार एंड आई बिलीव, मेरे अंदर कन्विक्शन है उस चीज को लेके कि मैं डेफिनेटली जल्द ही बाय कर लूंगी, बिकॉज इफ आई एम पुटिंग एफर्ट्स इन समथिंग with whole my heart, then definitely I'm going to have this. I don't know कब आएगी कब नहीं आएगी, मेरे पास उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बट yes, every day I'm taking action for that. So definitely वो जल्दी आएगी। तो मैं जस्ट ये चीज बताना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चैलेंज लो, कोई भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए चैलेंज लो, बट बहुत ज्यादा मेंटली उस चीज से अटैच मत हो जाओ, अदरवाइज यू फील ड्रेन आउट। फिर आपको भी थेरेपी सेशन लेना पड़ेगा, मेंटली बहुत ट्रॉमा फील होगा कि मैंने क्यों इस टाइम पीरियड में नहीं अचीव करा। क्योंकि ऐसे मेरे साथ हेल्थ को भी लेकर हुआ था, मैंने सोचा था ना मैं 3 मंथ में बिल्कुल फिजिकली फिट हो जाऊंगी, बट मुझे समथिंग 6 महीने का, 5 से 6 महीने का टाइम लग गया था मेरे आइडियल वेट पर आने के लिए। ठीक है, उसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे जब मैंने वेट गेन कर लिया था बहुत ज्यादा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखो, कोई एक गोल है तो उसको अचीव करो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आप अपना डिसिप्लिन बनाओ, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, अपने इनकम स्ट्रीम्स को इंक्रीज करने के ऊपर काम करो। क्योंकि सिर्फ आपके ओल्ड एक्शंस लेने से आप वो चीज नहीं अचीव कर सकते अपनी लाइफ में। एंड आई वाज रिपीटिंग द सेम थिंग, मैं ओल्ड एक्शंस कोई बस डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रही थी, बट कोई नई चीज उसमें एड ऑन ही नहीं कर रही थी। बट अगर शायद मैंने कोई नई चीज, नए लेसन मैंने एड ऑन कर लिए होते, बट वही चीज है, मैंने उस समय किया नहीं उनको एड ऑन, मुझे लगा ये बाद में कर लेंगे, एंड वो चीज ने शायद मेरी प्रोग्रेस को नॉर्मल पेस पे रखा, उस फास्ट वे में मेरी ग्रोथ नहीं हुई। बट नाउ आई एम ग्रोइंग every single day, I'm improving myself, I'm improving everything, and I'm so grateful for this. And at last I want to say one thing: believe in yourself, take challenges in your life, एंड कुछ चीजें जो नहीं शेयर करनी चाहिए सोशल मीडिया पे, डोंट शेयर। जो चीजें आप शेयर कर सकते हो, डू शेयर दैट। एंड हर चीज एक पॉजिटिव वे में लेकर चलो लाइफ में, बिकॉज लाइफ इज सो गुड अगर आप इसको अच्छे से जीते हो तो। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अभी मैंने ना तो डाउन पेमेंट करी है ना मैंने कार ली, अभी मैंने कुछ नहीं करा है। जब मैं लूंगी डेफिनेटली आई विल शेयर एवरीथिंग ऑन दिस चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।